नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। प्रदेश की खास खबरें लेकर एक बार फिर हाजिर हैं आपके साथ सपना और मेधा। नजर सबसे पहले आज की सुर्खियों पर। चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता, रखरखाव और चिकित्सा सेवाओं तक बड़े पैमाने पर पहुंच के लिए बायोमेडिकल इक्विपमेंट मैनेजमेंट पर नेशनल सिंपोजियम का हुआ आयोजन। जोधपुर ने कल मनाया अपना 566वां स्थापना दिवस। मनोहारी कार्यक्रमों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साक्षी बने जोधपुर वासी। विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर शिकायतों को दर्ज करवाने के लिए जयपुर नगर वृत्त में खंड स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित। और अब खबरें विस्तार से। चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता और रखरखाव, निदान, निवारक, सहायक और चिकित्सकीय सेवाओं तक बड़े पैमाने पर आमजन की पहुंच के लिए बायोमेडिकल इक्विपमेंट मैनेजमेंट पर नेशनल सिंपोजियम का आज जयपुर में आयोजन किया गया। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन की ओर से होने वाले इस कार्यक्रम में RMSCL की प्रबंध निदेशक नेहा गिरी मुख्य अतिथि रही। प्रबंध निदेशक नेहा गिरी ने कहा कि मरीजों को गुणवत्तापूर्ण जाँच, उपचार उपलब्ध कराने और स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए बायोमेडिकल उपकरणों का उचित प्रबंधन जरूरी है। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रदेश में बायोमेडिकल उपकरण मरम्मत और रखरखाव कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। चिकित्सा उपकरणों की मरम्मत, नियमित रखरखाव से निदान और उपचार परिणामों को बेहतर बनाने में काफी मदद मिलती है। उन्होंने बायोमेडिकल इक्विपमेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम बूस्ट एलिवेटिंग हॉस्पिटल सर्विसेज विद सीमलेस रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सीलेंस विषय पर संबोधित करते हुए कहा कि संगोष्ठी में सभी हितधारकों के साथ परामर्श कर बायोमेडिकल उपकरणों के प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार किया जाएगा। हमारा प्रयास है कि बायोमेडिकल उपकरणों के क्षेत्र में रिसर्च और प्रबंधन की गुणवत्ता में सुधार हो, उपकरणों का डाउन टाइम कम हो और स्वास्थ्य सेवाओं की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि बायोमेडिकल इक्विपमेंट मैनेजमेंट से उपकरणों की परिचालन दक्षता बढ़ने के साथ ही लागत कम करने में भी मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि BEMP कार्यक्रम के तहत पिछले महीने तक कुल 1,43,631 उपकरणों को उपकरण सॉफ्टवेयर में मैप किया गया है। इस कार्यक्रम की शुरुआत के बाद से पंजीकृत ऑनलाइन शिकायतों 1,44,465 में से 1,44,234 का सफलतापूर्वक समाधान किया गया है। शौर्य, पराक्रम, अनुपम लोक संस्कृति और मनोहारी परंपराओं के साथ ही कई विलक्षण खातियों से भरे जोधपुर का 566वां स्थापना दिवस रविवार को विभिन्न मनोहारी और आकर्षक कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। जोधपुर स्थापना दिवस पर जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में विभिन्न कार्यक्रम हुए। जोधपुर स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में शहर के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर लोक कलाकारों के समूहों द्वारा लोक वाद्यों की सुमधुर स्वर लहरियों पर प्रस्तुति पेश की जाती रही। सहायक निदेशक पर्यटन सरिता फिडौदा ने बताया कि इस अवसर पर पर्यटन विभाग द्वारा जोधपुर के विभिन्न पर्यटक स्थलों पर राजस्थानी लोक कलाकारों की प्रस्तुति का आयोजन करवाया गया, जिसके अंतर्गत घंटाघर पर नौपत वादन, राजकीय संग्रहालय उम्मेद उद्यान में शहनाई वादन, राजकीय संग्रहालय मंडोर उद्यान में कच्छी घोड़ी नृत्य, मंडोर उद्यान में रावण हत्ता वादन, उम्मेद भवन पैलेस में 3 ढोल नृत्य, मेहरानगढ़ दुर्ग में कालबेलिया नृत्य, जसवंत थड़ा में लंगा गायन से संबंधित राजस्थानी लोक कलाकारों के दलों द्वारा प्रस्तुतियां दी गई, जिसका स्थानीय निवासियों और पर्यटकों ने खूब आनंद लिया और लोक कलाकारों के साथ सेल्फी भी ली। तेज गर्मी, आंधी, अंधड़ को देखते हुए विद्युत आपूर्ति बाधित होने और आपातकालीन परिस्थितियों में संभावित दुर्घटना को रोकने के लिए कॉल सेंटर के साथ ही जयपुर नगर वृत्त के खंड में नियंत्रण कक्ष पर शिकायतें दर्ज करवाने की व्यवस्था की गई है, ताकि विद्युत आपूर्ति प्रभावित होने पर दर्ज शिकायतों का शीघ्र निस्तारण किया जा सके। विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर और अन्य बिजली शिकायतों को टोल फ्री नंबर 1800-180-6507 और IVRS 1912 और टेलीफोन नंबर 014122030000 पर दर्ज कराने की सुविधा पहले से ही जारी है। इसके साथ ही उपभोक्ता बिजली शिकायतों को ऑनलाइन माध्यम जैसे बिजली मित्र ऐप, वेब एप्लीकेशन या 9414037085 पर SMS और WhatsApp के माध्यम से भी दर्ज करवा सकते हैं, जिससे दर्ज शिकायतों के त्वरित निस्तारण में सुविधा होगी।
राजस्थान में लोकसभा आम चुनाव के मतदान के दोनों चरण पूरे हो चुके हैं, लेकिन आदर्श आचार संहिता अभी भी लागू है। अलग अलग एनफोर्समेंट एजेंसियों ने मार्च महीने की शुरुआत से अब तक नशीली दवाओं, शराब, कीमती धातुओं, मुफ्त बांटे जाने वाली वस्तुओं और अवैध नकद राशि के रूप में जब्ती शुरू कर दी थी और 1 मार्च से अब तक 1091 करोड़ रुपए कीमत की जब्तियां की गई हैं। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद निर्वाचन विभाग के निर्देश पर 16 मार्च से अब तक एजेंसियों द्वारा पकड़ी गई वस्तुओं की कीमत 993 करोड़ रुपए से ज्यादा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से संदिग्ध वस्तुओं और धन के अवैध उपयोग पर अलग अलग एजेंसियां कड़ी निगरानी रख रही हैं। इसी क्रम में प्रदेश भर में लगातार जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। 1 मार्च से अब तक राजस्थान में 2 जिलों में 60 करोड़, 1 जिले में 50 करोड़, 6 जिलों में 40 करोड़ रुपए से अधिक, 7 जिलों में 30 करोड़ रुपए और 13 जिलों में 20 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की संदिग्ध वस्तुएं और नकदी आदि जब्त की गई हैं। वहीं आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर आमजन के साथ निर्वाचन विभाग भी तत्परता के साथ काम कर रहा है। उल्लंघन के मामलों पर कड़ी कार्रवाई रखने के लिए सी विजिल ऐप पर रिकॉर्ड समय में कार्रवाई हो रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने से अब तक प्रदेश भर में 6508 शिकायतें दर्ज की गई। इनमें से सही पाई गई 3516 शिकायतों का त्वरित निस्तारण कर दिया गया। आदर्श आचार संहिता की सबसे ज्यादा 1013 शिकायतें जोधपुर जिले से प्राप्त हुई, जिनमें से 790 सही पाई गई। इन सभी शिकायतों का तय समय में निस्तारण कर दिया गया। आपको बता दें कि इस ऐप के जरिए अधिकतम 100 मिनट की समय सीमा में प्राप्त शिकायतों का समाधान किया जाता है। हिंदू धर्मशास्त्रज्ञ, दार्शनिक और वेदांत दर्शन परंपरा में विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक जगत गुरु रामानुजाचार्य की आज जयंती है। ये दिन हिंदू धर्म में विशेषकर दक्षिण भारत में महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व रखता है। इस वर्ष रामानुजाचार्य की 1007वीं जयंती है। इसी के साथ आज का ये बुलेटिन यही समाप्त होता है। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।